हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे निमसेट 2022 प्रीवियस ईयर पेपर। अप टू 35 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 36 टू 50 क्वेश्चंस। मींस आज लास्ट सेट होगा हमारा। फर्स्ट 3 सेट्स हम कर चुके हैं, अब लास्ट सेट होगा। सो इसमें क्या है, इसमें अगेन सिंपल क्वेश्चंस है, 2-4 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस है। सो क्वेश्चन नंबर 36 तो बिल्कुल ही सिंपल है। ये कहाँ का क्वेश्चन है? डिटर्मिनेंट्स। तो देखो क्या डिटर्मिनेंट बन रही है हमारे पास। तो d इज इक्वल टू, इसको ओपन करो, कोई भी बच्चा इसको ओपन कर सकता है, पर आपको पता है जब भी हम डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं पहले हम ट्राई करते हैं कि कुछ ऑपरेशंस लग जाएं। बाई चांस 3 1s दिख रहे हैं, 3 1s दिख रहे हैं, तो आप रो 2 माइनस रो 1 कर सकते हो या कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कर दिया कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 0, कॉलम 3 माइनस कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 0, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स, ये हो गया 0 अगेन, दिस इज 0, दिस इज 1 प्लस वाई। ओके, क्या अप्लाई किया हमने? अप्लाई किया कॉलम 2 इज कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 इज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो ये डिटरमिनेंट को ओपन किया तो क्या बन गया? ये डिटरमिनेंट आ गई 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। तो क्या पूछा गया हमसे? दिस इज डिविजिबल बाय, वेरी ऑब्वियस आंसर सी चॉइस, डिविजिबल बाय 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, तो आंसर सी चॉइस। सिंपलेस्ट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था ये। ओके, डन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का सिंपल क्वेश्चन है। ओके, क्या है इस क्वेश्चन में? उसने हमें शुरू में ऐसा कुछ दे दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। क्या मीनिंग है इसका? कभी ऐसा लिखा आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, दिस मीन्स इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, ये हमें पता है, जब ऐसा होता है तो ए भी इंडिपेंडेंट होता है। और चॉइसेस में देखते हैं हम। ओके, अब मैं अगर सी चॉइस देखूं, सी चॉइस में क्या आ रहा है? सी चॉइस में हमसे क्या पूछा जा रहा है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या होता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट? क्या होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, हमें क्या पता है? हमें पता है ए एंड बी इंडिपेंडेंट। इफ ए एंड बी इंडिपेंडेंट सो देयर कॉम्प्लीमेंट आल्सो इंडिपेंडेंट। अगर यो भी इंडिपेंडेंट है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट है। तो दिस मीन्स यहाँ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि यो भी इंडिपेंडेंट है। तो अगर यो भी इंडिपेंडेंट है तो इसको ऐसा लिखा, ओके, देन दे आल्सो इंडिपेंडेंट, सो दिस इक्वल टू इंटरसेक्शन इक्वल टू मल्टीप्लाई। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। 36 37 तो बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस थे। 38 क्वेश्चन भी आपको पता है कितनी बार पूछा गया। दिस इज अगेन सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये भी असाइनमेंट्स में आता है, हमारी कई क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट में से आए हैं, बट एक क्वेश्चन तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया? ए बी सी बी डिस्टिंक्ट नॉन नेगेटिव नंबर्स एंड दिस लाइन सेम प्लेन। Line same plane means their scalar triple product is 0. They are coplanar means their scalar triple product 0 means they are determinant of the coefficient 0. They are determinant of the coefficient 0 means A C 1 0 1 C B 0. ओके, ये हमें पता है कि जब भी 3 वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स दिस 0। सो इसको ओपन करो आप, अभी कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, सीधे ओपन कर दो। a इंटू 0 माइनस सी। ओके, ये बना ना हमारे पास पे, चेक करो। हाँ ठीक है, दिस 0 माइनस सी। ओके, पहली रो से ओपन कर रहा हूँ मैं, माइनस a इंटू बी माइनस सी प्लस c इंटू फर्स्ट रो से मैं ओपन कर रहा हूँ, c ओनली c है ना, ओनली c। ओके, दिस 0 ये हमारे पास आ गया। सो यहाँ से हमारे पास क्या है? माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर दिस इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास ए सी तो कट गया, तो क्या आ गया? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। लो जी, सिंपल सा रिजल्ट आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। चॉइसेस कैसी है? चॉइसेस है सी इज अ अर्थमेटिक मीन, सी इज अ ज्योमेट्रिक मीन, सी इज अ हार्मोनिक मीन। तो सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास है अंडररूट ए बी मीन सी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। सी इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल के हो गए हैं, 1 लाइन 2 लाइन के बाद आपके आंसर्स आ रहे हैं। ओके, डन। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या समझाऊं मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39।
अगेन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेवल 1 टाइप के क्वेश्चन है। लेवल 1 जो हमारी असाइनमेंट्स का लेवल 1 होता है उस टाइप के क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन के वैल्यू दिस। सो आपको पता है कि बाहर कोट है तो अंदर कोट होना चाहिए या अंदर टैन होना चाहिए। अंदर टैन करो, कोट करोगे तभी कोट खुलेगा। ओके, आपको पता है कि कोसेकंड इनवर्स है। कोसेकंड इनवर्स को अगर आपने क्या करना है, आइदर आप इसको कोड इनवर्स करो या टैन इनवर्स करो। बेटर है इसको टैन इनवर्स करो बिकॉज पहले यहाँ पे एक टैन इनवर्स है। तो कोसेकंड इनवर्स क्या होता है उसको मैं चेंज करूँगा। कोसेकंड क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये क्या हो गया, तो उल्टा हो गया, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 4। आपका बेस 4 हो गया। सो कोसेकंड इनवर्स क्या हो गया, tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, 3/4 सिंपल। सो ये आपका tan इनवर्स 3/4 हो गया। सो क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया कोट tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू y, ये आपने लगा दिया। सो यहाँ से कुछ कैलकुलेशन जो आपसे बनती है अब करो कैलकुलेशन। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एलसीएम ऊपर का 12 आ गया, तो 4 3 9 ओके 3 4 दिस इज 8। नीचे हमारे पास आ गया 12 माइनस 6/12 12 कट गया हमारे पास। सो क्या बन गया हमारे पास, कोट ऑफ tan इनवर्स 17/6। बट बाहर कोट है, अंदर tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को कोड इनवर्स करो। tan इनवर्स क्या होता है, कोड इनवर्स ऑफ 1/x रेसिप्रोकल। tan इनवर्स x क्या होता है, हर बच्चे को पता है। tan इनवर्स x क्या होता है, कोड इनवर्स 1/x। ओके, तो इसको उल्टा दिया, कोड इनवर्स 6/17, तो आपका आंसर आ गया 6/17। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। मैं टाइम जरूर लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बट अगर आपकी अपनी स्पीड है तो बड़ी फास्ट आप कोसेकंड इनवर्स को आपने सिंपल tan इनवर्स में चेंज करना है। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। तो 2 स्टेप्स है छोटे छोटे, आप आराम से वहाँ आंसर तक पहुँच जाओगे। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्या क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्या बताऊँ आपको। बट कई बच्चे जो कन्फ्यूज़ होते हैं वो यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार पता नहीं क्या सीक्वेंस बनने वाली है, कोई एपीजीपी बनने वाली है, क्या बनने वाला है। अब इसका पैटर्न देखो, इसका पैटर्न क्या है, √5/3 √5/4 1/√5। ये बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सीक्वेंस चेंज हो गई। 1/√5 को क्या लिख सकते हो, √5/5। बस ये हमारे पास आ गई, ये सीक्वेंस बन रही है √5/3 √5/4 √5/5। सो आप समझ सकते हो कि इसकी जो टर्म क्या चाहिए, √5/13 चाहिए मुझे। √5/13 मीन्स कौन सी टर्म हुई, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है। तो अगर थर्ड टर्म है तो कैसे आई, 5 में से 2 माइनस किया। ये सेकंड टर्म है, 4 में से 2 माइनस किया, मीन्स कि 3 से स्टार्ट हुई ना। ये 3 से स्टार्ट हुई तो फर्स्ट टर्म है, 4 वाली सेकंड टर्म है, 5 वाली थर्ड टर्म है। मीन्स यहाँ से 2 माइनस करो, थर्ड टर्म बन गई, या 2 माइनस करो सेकंड टर्म बन गई, या 2 माइनस करो फर्स्ट टर्म बन गई। ये कौन सी टर्म है, यहाँ से 2 माइनस किया मैंने, तो ये आपकी 11th टर्म है ना। 11th टर्म है तो क्या बनेगी, नीचे 13 बनेगा। अगर फर्स्ट टर्म है नीचे 3 बना, सेकंड टर्म है नीचे 4 बना, थर्ड टर्म है नीचे 5 बना, ये 11th होगा तो नीचे 13 बनेगा। मीन्स दिस इज द 11th टर्म। तो 11th टर्म मीन्स आंसर इज बी चॉइस। ओके, बिना पेन चलाने वाले क्वेश्चन है तो बी चॉइस। ओके, ऑब्वियस, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट जो बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो गया वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा करने वाला है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। सो फोकस का हम कैसे करेंगे, देखो इसका शॉर्टकट भी होता है, बट कई बार बच्चा शॉर्टकट को भूल जाता है। तो हम बच्चों को कहते हैं इसके एक्चुअल वे सीख लो, कि शॉर्टकट मैं सिखा दूंगा आपको, आप उसको अभी तो कर लोगे मेरे सामने, बाद में पेपर के टाइम को शॉर्टकट नहीं याद रहेगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। बेस्ट वे क्या होता है, आइदर पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, वहाँ कभी भी फोकस का क्वेश्चन आए या कुछ भी चीज़ निकालने का क्वेश्चन आए, बेटर भी होता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के, बिकॉज पैराबोला में क्या होता है, एक वेरिएबल का स्क्वायर होगा, एक वेरिएबल सिंगल पावर में होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर पैराबोला है तो y की पावर 2 दिख रही है मुझे, x की पावर 1 दिख रही है, मीन्स दिस इज पैराबोला। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले जो y वाली टर्म्स है उसको एक साइड में करो,
4y स्क्वायर माइनस 20y। ओके, बाकी टर्म्स को एक साइड में करो। बाकी टर्म्स क्या है, माइनस 12x और माइनस 12x माइनस 67। ओके, y की टर्म्स एक साइड, x की बाकी टर्म्स एक साइड। ओके, कुछ यहाँ गलती तो नहीं हुई हमसे। 4y स्क्वायर माइनस 20y बिल्कुल ठीक है, और 12x वहाँ गया और 67 वहाँ गया। अब आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना, y की टर्म्स को परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। पहले 4 को कॉमन लोगे, y स्क्वायर माइनस 5y। ओके, उसको तो चलो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, बाद में सेट होता रहेगा। ये हमारे पास आ गया। उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाओगे आप, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट दिस। इसका हाफ क्या 5/2 है, इसका स्क्वायर 25/4। 25/4 यहाँ ऐड करोगे, उसी को माइनस करोगे, मीन्स कितना ऐड किया, 25 ऐड किया एक्चुअली आपने। 4 इंटू दिस 25 ऐड किया तो माइनस 25 ही करोगे आप। तो ये आपके पास सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी हमें। तो ये हमारे पास आ गया 4, दिस इज 5/2 का स्क्वायर, 25 वहाँ जाएगा माइनस 12x और 25 वहाँ जाके ऐड होगा, 7 5 2 6 2 4, दिस इज 42। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो y माइनस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस 4 को अभी जो रखना रख लो आप, दिस इज माइनस 12 भी पूरा नहीं आएगा बाहर। कितना कॉमन आएगा, यहाँ कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा, 3 4x, दिस इज 14। ओके, 6 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 3 की बेटर 6 कॉमन आएगा, 2x प्लस 7 ये हमारे पास आएगा। ओके, चेक कर सकते हो, यहाँ तक हमने कोई सेम चीज़ चल रही है। देखो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 4y यहाँ पर बिल्कुल सेम। ओके, बिल्कुल ठीक है। कुछ थोड़ी सी उसने सेटिंग चेंज किया, हमने सेटिंग वही रखी है, कोई इशू नहीं है। इसने 12 कॉमन ले लिया, हमने 6 कॉमन ले लिया, उसका कोई इशू नहीं है। ओके, अल्टीमेटली आंसर सेम ही रहेगा, अल्टीमेटली सेम बात रहेगी। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पार्ट आ गया। इसमें से आप एक्स्ट्रा 2 भी कॉमन ले सकते हो आप, क्योंकि बेटर है कि यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को 1 कर दो। x के कोएफिशिएंट को 1 करोगे तो थोड़ा सा बेटर कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ से हमारे पास बन गया, फिर यहाँ से हमारे पास फाइनल क्या आ गया, फाइनल पैराबोला आ गया ऐसा, दिस -3 टाइम्स दिस, ये आपका फाइनल पैराबोला आ गया। मीन्स दिस इज ऑफ द टाइप कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x। ये आपका पैराबोला बन गया, कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x। सो यहाँ पर कैपिटल y क्या है, दिस इज कैपिटल y, दिस इज कैपिटल x। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर कैपिटल y जो है वो y माइनस 5/2 है, जो कैपिटल x है वो x प्लस 7/2 है, जो 4a है -3 है। 4a -3 का मतलब a आपका -3/4 है। तो ये 3-4 बातें निकाल के रखो अपने पास। आपको पता है अगर पैराबोला ऐसा होता है तो उसका फोकस क्या होता है, उसका फोकस होता है a,0। क्या होता है, a,0। a,0 मीन्स फोकस क्या होता है, a,0। a,0 मीन्स कैपिटल x इज a, कैपिटल y इज 0। कैपिटल x है क्या मेरा, कैपिटल x मेरे पास है x प्लस 7/2। ओके, कैपिटल x क्या है, x प्लस 7/2। ओके, और a मेरे पास क्या है, a हमारे पास है -3/4। ओके, यहाँ से x की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, और क्या यहाँ से पहले मैं x निकाल लूँ, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम वहाँ गया तो 14 17/4, x की वैल्यू यहाँ से आ गई, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, इसको पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार। ये हमारे पास कैपिटल x क्या था, कैपिटल x था x प्लस 7/2 इक्वल टू a हमारे पास क्या था -3/4, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है -17/4। ओके, और कैपिटल y 0 का मतलब कैपिटल y क्या था, y माइनस 5/2, उसको 0 किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो कहने का मीनिंग है कि यहाँ पर आपका ये आपका फोकस आ गया -17/4 एंड 5/2, -17/4 5/2, आपका आंसर आ रहा सी चॉइस। सो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपका टाइम लग रहा है बस। अगर परफेक्ट स्क्वायर बन गया उसके बाद आपको यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ओके, ये मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ओके, उसके बाद आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट किया। स्टैंडर्ड फॉर्म पता आपको क्या होती है, कैपिटल y आपका ये बन गया, कैपिटल x आपका ये बन गया, 4a आपका -3 बन गया। तो फोकस अगर ये पैराबोला है, तो अगर आपका स्टैंडर्ड पैराबोला है तो फोकस क्या होता है, a,0 मीन्स कैपिटल x इज a, कैपिटल y इज 0। कैपिटल x मीन्स दिस पार्ट इज a मीन्स क्या था, a था -3/4, तो दिस पार्ट इज -3/4। ओके, वहाँ से x की वैल्यू आ गई -17/4, और कैपिटल y इज 0, कैपिटल y 0 मीन्स 5 - 5/2 0, वहाँ से y 5/2, तो x आ गया, y आ गया, तो आपका फोकस आ गया सी चॉइस। ओके, क्वेश्चन थोड़े से करने वाले हो जाते हैं कई बार, बिकॉज आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, वो बड़ी फास्ट बनता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, दैट्स क्वेश्चन नंबर 42।
42 क्वेश्चन स्टैट्स का क्वेश्चन है, परसेंटाइल का क्वेश्चन है। वैसे कभी परसेंटाइल के क्वेश्चन हमने देखे नहीं कि एनआईटी में आ रहे हैं, बट एक क्वेश्चन आ चुका है। आपने देखा होगा इस पर 2 क्वेश्चन सरप्राइज क्वेश्चन आए थे, एक तो परसेंटाइल का आया, एक मोमेंट्स का क्वेश्चन आया था। मोमेंट्स का क्वेश्चन भी पहले कभी नहीं आया और परसेंटाइल का क्वेश्चन भी कभी नहीं आया। स्टूडेंट्स क्या करता है, मीडियन करता है, क्वार्टाइल्स कर लेता है, वो परसेंटाइल और डिसाइल छोड़ के चले जाता है, कहता है परसेंटाइल तो कभी नहीं पूछा गया, डिसाइल तो कभी नहीं पूछा गया। पर इस क्वेश्चन ने बता दिया कि परसेंटाइल आपको करना चाहिए। परसेंटाइल हो या क्वार्टाइल हो या डिसाइल्स हो, फार्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है। फार्मूला क्या होता है, पीके, यहाँ हम करेंगे पीके फार्मूला। पीके मीन्स kth परसेंटाइल, पीके मीन्स kth परसेंटाइल। क्या फार्मूला होता है, पीके का फार्मूला होता है k बाय दिस फार्मूला k इंटू n+1/100th आइटम। दिस आइटम, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ओके, n में भी n इज इवन ऑड कुछ भी हो सकता है। अगर आपने पहले डाटा को क्या करना है, जो डाटा दिया होगा उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डाटा को पहले, डाटा कौन सा, रो डाटा है, दिस इज रो डाटा। ओके, दिस इज रो डाटा, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। दिस आइटम और हायर देन दिस आइटम और हायर देन दिस इज अ परसेंटाइल, और हायर देन दिस आइटम और जस्ट हायर देन दिस और जस्ट हायर देन दिस। ओके, ये आपका जो होगा वो आपका परसेंटाइल होगा। तो यहाँ पर जो n है, पहली बात है इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो आप। इसका डाटा क्या है, 23 है पहली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू। फिर हमारे पास 29 है, फिर 32 है, 23, 29, 32, 49। ओके, 49 एंड 118। ये कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है। तो n आपका 5 हो गया, 5 वैल्यूज है ना, 5 वैल्यूज, तो n आपका 5 हो गया। ओके, n 5 हो गया। तो pk का क्या है, pk जो हमारे पास है k इंटू 5+1/100, ये हमारे पास हमें चाहिए। ओके, आपको क्या चाहिए, परसेंटाइल, 10th परसेंटाइल चाहिए, तो 10 डाल दो, k को 10 डाला मैंने, तो 10 इंटू 6/100 मीन्स कितनी होगी, 10/6, दिस इज 0.6 आइटम, 0.6 आइटम तो कोई नहीं होती, दिस और हायर देन दिस। तो 0.6 आइटम से ऊपर कौन सी आइटम होगी, फर्स्ट आइटम होगी। 0.6 और हायर देन दैट, 0.6 और जस्ट हायर देन दैट। इसके हायर कौन सी होगी, 0.6 के, मीन्स फर्स्ट आइटम होगी। तो फर्स्ट आइटम कौन सी है, फर्स्ट आइटम मेरे पास है 23, तो आपका जो P10 है वो 23 आ गया। 0.6 मीन्स दैट आइटम और हायर देन दैट, तो ये हायर देन दैट फर्स्ट आइटम हो गई है, तो उसका आंसर 23। नेक्स्ट कौन सा पूछा गया, P50 पूछा गया। P50 क्या होगा, 50 इंटू दिस 6/100, तो मीन्स की कितना हो गया, दिस इज थर्ड आइटम। क्या हो गया, थर्ड आइटम। ये तो साफ दिख गया थर्ड आइटम कौन सी है। थर्ड आइटम कौन सी, 32 है, तो वो तो 32 आना ही है, सिंपल। ओके, तो आपका आंसर आ गया 23 एंड 32, 23, 32 सी आपका सेकंड चॉइस आंसर आया। ओके, सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको परसेंटाइल का फॉर्मूला आता हो, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। परसेंटाइल का फॉर्मूला आता है, असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही हमेशा करना पड़ता है, आइदर मीडियन का क्वेश्चन आए या क्वार्टाइल का क्वेश्चन आए, परसेंटाइल का क्वेश्चन आए, डिसाइल का क्वेश्चन आए, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर तो बनानी पड़ता है। उसके बाद आपको फार्मूला लगाना पड़ता है। परसेंटाइल का फार्मूला आया तो बाय 100 करना पड़ेगा, क्वार्टाइल का फार्मूला आया तो बाय 4 करना पड़ेगा, डिसाइल का फार्मूला आया तो बाय 10 करना पड़ेगा। फार्मूला सेम ही होता है। ओके, तो इसी में बाय 100 होगा, इसी में बाय 4 होगा, इसी में बाय 10 होगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया, डन नाउ, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल सिंपल है। क्या है क्वेश्चन, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय लाइंस। तो नेचुरली जो लाइंस होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है बड़ा, अदरवाइज अगर मैं इसको एक्चुअल वे बताऊं तो फिर आपको चारों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, फिर आपको एरिया निकालना पड़ेगा। बट आपको पता है कि एक आपको फार्मूला आजकल हर बच्चे को पता होता है, बिकॉज आजकल ये फार्मूला हर बुक में आ चुका हुआ है। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में क्या करना पड़ता है, आपको 4 लाइंस कौन सी है, 4 लाइंस हमारे पास है। y इज इक्वल टू 4x, एक लाइन है y इज इक्वल टू 4x, एक है y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। दीज आर 4 लाइन्स। ओके, ये 4 लाइन्स हमारे पास आ गई है। ओके, अब आपको पता है कि जब लाइन्स, ये 2 लाइन्स पैरेलल है, इसको सामने रखा हुआ हमने, ये 2 लाइन्स पैरेलल है, इसको भी सामने रखा हुआ है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर आपको फार्मूला याद हो, अगर 4 लाइंस ऐसी होती हैं, दीज टू आर पैरेलल, दीज टू आर पैरेलल, ये देख सकते हैं 2 जो लाइंस है ये आपकी पैरेलल है। पैरेलल कैसे देखते हैं, उनका जो A1 B1 सेम है, कांस्टेंट चेंज हुआ। यहाँ पर A2 B2 सेम है, कांस्टेंट चेंज हुआ। तो आपको पता है कि उस केस में एरिया क्या होता है, उस केस में एरिया का फार्मूला होता है कांस्टेंट, पहली लाइंस जो पहला पेयर आएगा
उसके कांस्टेंट को माइनस करो, C1 माइनस D1, C1 माइनस D1 इंटू C2। मैं इसको थोड़ा इनलार्ज कर देता हूँ, अभी कई बच्चों को नहीं दिख रहा होगा। चलो अभी ऐसा दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? अगर दिख रहा है तो गुड। ओके, तो पहला जो पेयर है मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले एक बार। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पहला जो पेयर है पहला पेयर है, तो क्या करूँगा इसका C1 माइनस D1 ये बन गया, C2 माइनस D2 ये बन गया। ओके, तो वहाँ पर जो पहला पेयर है वो कौन सा है? आप इसको एक तरफ लिख सकते हो, मीन्स कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, सीधी बात है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट। इसका कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या है? 1 माइनस 0। अच्छा, इसका कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट क्या है? अगेन 1 माइनस 0। ओके, उसका कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 1 माइनस 0, उसका भी 1 माइनस 0। नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा A1 B2 माइनस A2 B1, नीचे आएगा A1 B2 माइनस A2 B1। तो अगर सेट करना सेट करो जरा, आपकी मर्जी है। फर्स्ट लाइन को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ओके, इस लाइन को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, कोई भी एक, उसकी एक ले ली, उसकी एक लाइन ले ली, उसकी एक लाइन ले ली। तो A1 टू A2 क्या बन गया? A1 टू B2 सॉरी A1 टू B2 4 माइनस A2 इंटू B1 माइनस 1 मीन्स प्लस 1 हो गया। दिस इज द एरिया। तो क्या एरिया आ गया? 1/5। तो 1/5 आपका आंसर आ रहा है, सिंपल आंसर। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको फार्मूला आता है तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब फार्मूला नहीं आता है तो फिर आपको चारों पॉइंट निकालने पड़ेंगे। फिर आपको पता ही है चारों पॉइंट निकालना फिर तो बड़ा टाइम वेस्ट। हाँ हो जाता है वो, इसको सोल्व करना, बट ये फार्मूला ही है बेस्ट फार्मूला। तो कहने का मीनिंग है जब भी आपका एरिया पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया हो, चारों लाइंस आपको दी हो, तो कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, पैरेलल लाइंस के कांस्टेंट माइनस किए, दो पैरेलल लाइन के कांस्टेंट माइनस किए, देन इसमें से एक लाइन ली, इसमें से एक लाइन ली, A1 B2 माइनस A2 B1 नीचे लगा दिया। तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा आपको, आंसर 1/5। ओके डन स्टूडेंट्स। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड आपको फार्मूला आता है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। इनइक्वालिटीज बच्चा थोड़ी अवॉइड करता है और इस चीज़ को देख के कई बच्चे डर जाते हैं, पर बता दूं कि सबसे आसान क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको इनइक्वालिटीज थोड़ी सी आती हैं। तो यहाँ पर एक रिजल्ट होता है। पहली बात, कई बच्चे ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पर m वाला n वाला क्वेश्चन है, ये n वाला है तो n को बच्चे 2 डाल देते हैं, n को 3 डाल देते हैं, एग्जाम्पल को अज्यूम कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसा करते हैं, n को 2 ले लिया, n को 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया, n को 2 और 3 कुछ भी लेकर उसके बाद नंबर्स को भी अज्यूम कर लेते हैं, फिर यहाँ डालते हैं, वहाँ डालते हैं, तो चेक कर लेते हैं। मैंने देखा कि कई बच्चे, मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन कर दिया। कैसे किया? n को डाल के नंबर को अज्यूम करके। अदरवाइज अगर आपको वैसे भी फार्मूला आता है तो ये फार्मूला वैसे भी याद कर लो आप। ये तो बड़ा कॉमन सा फार्मूला है। ये देखो, ये जो इनइक्वालिटी होती है ये आपकी मेन इनइक्वालिटी है। क्या है? अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mth पावर ऑफ द अर्थमेटिक मीन। क्या मैंने बोला? अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर, अर्थमेटिक मीन ऑफ mth पावर इज ग्रेटर देन इक्वल टू mth पावर ऑफ अर्थमेटिक मीन। मीन्स कि पहले पावर करो फिर अर्थमेटिक मीन करो, पहले पावर करो फिर अर्थमेटिक मीन करो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू पहले अर्थमेटिक मीन करो बाद में पावर करो। ओके, ये तो ऑब्वियस होता है, कई बच्चों को वैसे भी याद होता है कि अगर बाद में पावर करोगे तो अंदर की चीज़ प्लस माइनस जो होनी है अपने हो जाएगी। देख सकते हो आप, अगर मान लो कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही होगी तो आपस में कट आ भी जाएंगे। यहाँ पहले पावर करोगे तो आपको पता ही है कि कई माइनस भी प्लस हो सकते हैं, अगर पावर इवन हुई तो माइनस भी प्लस हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको पता है कि अगर माइनस करोगे, देखो सपोज करते हैं A2 अगर -1 होता तो -1 की पावर 3, यहाँ सॉरी m को मैं 2 लेता, m को 2 लेता तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाता, पर यहाँ पर -1 आपका कटिंग में चले जाता, मीन्स ये चीज़ कम हो जाती। यहाँ -1 क्या होता? कटिंग में चले जाता, पर यहाँ -1 है वो पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा पर ये नेगेटिव रहेगा। तो कहने का मीनिंग है कि कई बच्चों को भूल जाता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है। अगर नंबर को नेगेटिव लोगे तो आपको समझ आ जाएगा, अपने नंबर को नेगेटिव लोगे, पावर को इवन लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये बड़ा है वो छोटा है। ये तो मैंने चेक करने का वे बताया, तो कई बच्चे पेपर में भूल जाते हैं, वो बड़ा कि वो छोटा, वो छोटा वो बड़ा। तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि आप इवन पावर ले लो। देखो यहाँ पर हमने इवन पावर ली है और नंबर को नेगेटिव ले लो तो अपने आप को समझ आ जाएगा कि ये बड़ा है वो छोटा है। ओके, तो वैसे भी इस क्वेश्चन में है ही इवन पावर थी, ये तो और भी अच्छी बात थी। या तो पावर थी 2, अगर m को 2 लिया, अगर इसी फार्मूले में m को, मैंने तो हमेशा के लिए फार्मूला दिया है, कब के लिए फार्मूला दिया है? m नॉट इन बिटवीन 0 to 1, इसको छोड़ के ये फार्मूला ऑलवेज वैलिड है। बट उसने अगर m को 2 लिया है, यहाँ पे m को क्या लिया? 2 लिया, तो और भी अच्छी बात हो गई। सो क्या किया? m को 2 ले लिया तो क्या हो गया? m को 2 लिया तो a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यू, अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अर्थमेटिक मीन। दैट्स वेरी ऑब्वियस बाय दिस रिजल्ट। ओके, तो ये आराम से क्वेश्चन हो गया। n को उधर ले गए, ये स्क्वायर है तो ये n का स्क्वायर है, ये n की सिंगल पावर है, ये एक n कट जाएगा, एक n उधर चले जाएगा, n टाइम्स दिस
इसको क्या लिखा, समेशन दिस लिख लिया, आपको दिख ही रहा होगा, वो समेशन ए आई है, वो लिखने का वे है, वो आपको पता ही है, ये आपके पास आंसर आ गया। कहने का मीनिंग है छोटी सी इनइक्वालिटी है, अगर वो पता है तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। ओके, वैसे भी सिंपल था, नंबर को अज्यूम कर सकते थे। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री है, सर्कल्स है और थोड़ा सा इसमें प्रोबेबिलिटी है। तो सर्कल ज्योमेट्री का प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। तो ज्योमेट्री भी है, प्रोबेबिलिटी भी है, ये ज्योमेट्री का पार्ट सर्कल दिख रहा है, ये आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं। सो यहाँ दो सर्कल दिए हैं, तो दोनों सर्कल के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसका सेंटर होगा 0,1 और इसका रेडियस होगा डेट स्क्वायर बस डेट स्क्वायर, कांस्टेंट तो है ही नहीं है, तो रेडियस हो गया 1, पहला सर्कल। सेकंड जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3, इसका सेंटर भी सेम हो गया 0,1, इसका रेडियस हो गया डेट स्क्वायर प्लस डेट स्क्वायर माइनस c मीन्स प्लस 3, इसका रेडियस हो गया 2। दो सर्कल है, सेंटर रेडियस मैंने बता दिया आपको। इसको थोड़ा पिक्चराइज करो कि ये क्या सर्कल बन रहे हैं। पहले का सेंटर जो है वो 0,1 है, रेडियस उसका 1 है, तो पहला सर्कल तो ऐसा हो गया। ओके, पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। दूसरे का सेंटर भी सेम है पर रेडियस 2 है, तो रेडियस 2 मीन्स पहले रेडियस 1 था, अब एक यूनिट ऊपर चले जाओ, एक यूनिट ऊपर गए तो 0,2 है, ये 0,2 होगा 0,3, तो यहाँ पर आ गया, एक यूनिट नीचे चले गए तो 0,-1, तो वो सर्कल बिल्कुल ऐसा बन गया। थोड़ा सा बेटर बना लेना, मैंने शेप अच्छी नहीं बनाई, आप देख लेना। सो ये दो सर्कल मेरे पास आ गए हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पॉइंट चाहिए एक्स वाई इज चूजन इनसाइड द लार्जर circle, inside the larger circle, then the probability that point has been taken from the smaller circle, means कि पहले हमने पॉइंट को चूज किया लार्जर सर्कल, मीन्स कि ये लार्जर सर्कल मीन्स पूरा एरिया हो गया। ये मैं लार्जर सर्कल बोल रहा हूँ, मीन्स ये दोनों एरिया बीच में आ गए। लार्जर का मतलब ये नहीं कि ओनली आउटसाइड एरिया आ गया, मीन्स कि जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर छोटा सर्कल तो अपने में आ गया ना, तो लार्जर सर्कल में लेना है, बट अल्टीमेटली कहाँ से होना चाहिए, फ्रॉम स्मॉलर सर्कल होना चाहिए, मीन अल्टीमेटली जो पॉइंट होना चाहिए वो इसके अंदर से होना चाहिए। तो ये हमारे पास है। सो पहले मैं देखूँगी पूरा एरिया कितना है। पूरा एरिया हमें नेचुरली जब हम किसी जगह की बात कर रहे हैं तो उसके एरिया की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज द प्लेन, हमें एरिया की बात करनी पड़ेगी। एरिया ऑफ दी बड़ा सर्कल क्या है, अगर मैं बड़े सर्कल का एरिया निकालता हूँ वो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो उसका जो रेडियस है वो कितना है, मैंने बताया 2 उसका रेडियस था, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स उसके एरिया 4 पाई है, बड़े सर्कल का एरिया 4 पाई है। ओके, इस एरिया के अंदर आपको काम करना है, पर आपको जो चाहिए वो स्मॉलर सर्कल में चाहिए। स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या है, ये बड़े सर्कल का एरिया हो गया। अगर मैं स्मॉलर सर्कल का एरिया देखूँ तो वो है पाई आर स्क्वायर, अगेन उसका जो रेडियस है वो 1 था, 1, तो उसका रेडियस पाई, उसका एरिया पाई है। तो आपको इसके अंदर जाना है, आउट ऑफ टोटल एरिया, आपको इस एरिया के अंदर रहना है, आपको इस पार्ट के अंदर रहना है, आउट ऑफ टोटल एरिया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पाई बाय 4 पाई, मीन्स आंसर 1/4। तो आपको छोटे एरिया में रहना है, छोटा इस सर्कल का एरिया कितना पाई है, बड़े सर्कल का एरिया कितना 4 पाई है, तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ते हैं कि उनको लगता है कि प्रोबेबिलिटी का ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी बच्चों ने काम की होती है, पर कुछ डरने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वैसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आप करते हो। ठीक है, बस थोड़ी सी पिक्चर बना के देख लेना कि क्या पूछ रहा हो, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल, तो बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल निकालना है, तो बड़ा सर्कल का जो एरिया 4 पाई है, छोटे सर्कल का एरिया पाई है, तो पाई बाय 4 पाई 1/4 आपका आंसर आ गया। सो इसका आंसर है 1/4 मीन्स डी चॉइस। ओके, सिंपल क्वेश्चन, डन स्टूडेंट्स। अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ी सी बेटर लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 तो इतना सिंपल है कि आपको पेन भी नहीं चलाना था। मैंने बोला कि बड़े ऐसे क्वेश्चन आए हैं जहाँ आपको पेन नहीं चलाना पड़ा। ये क्वेश्चन आपको पता है असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है सारे, ये कंटिन्यूस पूछ रहा है, x is always continuous, x is a linear function that's always continuous, mod x is always continuous, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है, x भी कंटिन्यूस है, mod x भी ऑलवेज कंटिन्यूस है, सम मोड टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट चॉइस। सम मोड टू कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, तो बिना पेन चलाए आंसर क्या आ गया, फर्स्ट चॉइस। सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं पेन चलाया, कुछ नहीं किया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 47,
यहाँ भी पेन नहीं चलाओगे, आपको पता है cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। cos इनवर्स माइनस एक्स हर बच्चों को फार्मूला आता है, ये तो बेसिक फार्मूले वाले क्वेश्चन हो गए हैं। इससे आसान क्वेश्चन कोई क्या पूछेगा आपसे, मैं कहता हूँ सबसे आसान क्वेश्चन आ गया। cos इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, सभी बच्चों को पता है, तो आंसर इज बी चॉइस। तो सो सिंपल, कुछ क्वेश्चन तो 2 सेकंड के आए हैं, ये क्वेश्चन भी 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ओके डन डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में हमारे पास क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 48 में ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है बिकॉज कैलकुलेशन है इसके अंदर, इसमें कैलकुलेशन है और मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सामने करूंगा, बाकी मैं आपको दिखा दूंगा, वो आप देख सकते हो। ओके बेसिक क्वेश्चन अच्छा है बट लेंथी है। सो इसमें क्या है, cos इनवर्स डैट प्लस cos इनवर्स डैट इज इक्वल टू 5, तो cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल टू 5। cos इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स का फार्मूला सभी को आता होगा, कई बच्चों का फार्मूला नहीं याद होता है वाला, ये फार्मूला बड़ा इजी फार्मूला आपको सिखाया मैंने याद करने का वे। cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फार्मूले आपको सिखाए गए हैं। सो यहाँ पर cos इनवर्स का फार्मूला लगा देंगे हम, क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x/2 इंटू y/3 माइनस अंडर 1 माइनस x/2 का स्क्वायर अंडर 1 माइनस y/3 का स्क्वायर इक्वल टू 5। सो cos इनवर्स वहां गया, cos 5 हो गया, तो पहला काम तो खत्म हो गया कि cos इनवर्स का काम खत्म कर दिया आपने, cos 5 आ गया। cos 5 क्या आ गया, xy/6 माइनस दिस, तो इसको थोड़ा सोल्व करना, सोल्व कर लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, दिस इज 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। अब आपकी गेम स्टार्ट हो गई है कैलकुलेशन की, अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री की गेम खत्म हो गई है। जो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट था, cos इनवर्स का पार्ट, वो खत्म हो गया। अब इसको खोलोगे, उधर लेके जाओगे, स्क्वेयरिंग करोगे, अब ये वाला काम रह गया, अब बेसिक काम रह गया, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म हो गया। अगर आप कहते हो तो मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ, सिंपल सा सोल्यूशन है, मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। ओके इसका एलसीएम 2 आएगा, ये अंडर 4 है 2 आएगा, ये 3 आएगा, तो ये भी 6 आया, नीचे ये भी 6 आया, नीचे ये भी 6 आया। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सोल्यूशन, स्टूडेंट्स देख सकते हो आप, हम यहाँ तक पहुँच गए ना, देखो आप बाई 6, जो भी 6 आया तो 6 आपका एलसीएम आ गया, हमने यहाँ तक कर लिया, अभी मैंने करके दिखाया आपको। इसके आगे नेचुरली आप क्या करोगे, 6 को वहाँ ले गया, देखो सिंपल स्टेप्स है, 6 को वहाँ ले गया, आपको पता है कि रैशनल पार्ट को एक तरफ कर दो, इरेशनल पार्ट को एक तरफ कर दो, XY को एक तरफ कर दिया, अंडर को एक तरफ रहने दिया, देन आपने स्क्वेयरिंग कर दिया। क्वेश्चन को देख लो स्टूडेंट्स एक बार, अभी इतना आपको समझ आ गया होगा, ये मेजर पार्ट ये था जो मैंने किया, मेजर पार्ट था। इसके आगे मैं आगे चल रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ आगे, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को, बड़े ही सिंपल सा हो गया, यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, है ना। तो आपने 6 को वहाँ ले गए, रैशनल पार्ट को एक तरफ कर दिया, रैशनल पार्ट को एक तरफ कर दिया, देन स्क्वेयरिंग कर दिया, स्क्वेयरिंग कर दिया, अंडर की स्क्वेयरिंग सिंपल हो गया, ये स्क्वेयरिंग ये हो गया। ओके तो 9 क्या बन गया, इसको फिर आपने इसको ओपन कर दिया, उसको भी कर दिया, तो आपकी राइट हैंड साइड है वो ये बन गई, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। सो सब कुछ एक तरफ ले आए। आपका जो टारगेट था वो क्या था, अब अल्टीमेटली बात क्या आ रही है कि आपका जो टारगेट था उस टारगेट की तरफ जाना पड़ेगा आपको। आपका टारगेट क्या था, मैं एक बार दिखाऊँ आपको। आपका जो क्वेश्चन था वो था 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy cos 5। आपका टारगेट ये है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। आपका टारगेट जो है उस टारगेट को आपने अचीव करना पहले। आपका टारगेट है, आपका टारगेट क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12xy एंड cos 5, ये आपको चाहिए, आपने यहाँ पहुँचना है। अब कहाँ तक पहुँच गए हो, आपने दिस इक्वल टू दिस तक पहुंच गए हो, है ना, यहाँ तक पहुंच गए आप। अब 9x स्क्वायर वहाँ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 9x को चाहिए था वो मिल गया आपको, 4y को चाहिए था वो भी मिल गया, माइनस को तो ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, ये दोनों मिल गया हमें। यहाँ पर 12 cos ये भी मिल गया हमें, दोनों को ये तीनों पार्ट मिल गया हमें, ये तीनों पार्ट मिल गया, क्योंकि इसको भी वहाँ ले जाऊँगा तो आप समझ सकते हो, मैं ये राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है, उसको उधर ले जाऊँगा, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बाकी सारी चीज़ें मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। बाकी सारी चीजें क्या बची, 36 cos स्क्वायर 5 बचा, उसको उधर ले गया, माइनस 36 cos स्क्वायर 5 हो गया, प्लस 36 को वहीं रहने दिया, मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट ले गया, राइट हैंड साइड में 2 आ गए।
सिंपल, जैसे आप करते हो वैसी कैलकुलेशन। उसके बाद आपको पता है 36 कॉमन आ गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर फाई क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई, तो आपका आंसर होगा 36 साइन स्क्वायर फाई। सिंपल सिंपल सिंपल, तो कुछ भी नहीं था, देखने में लग रहा था पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। आपने पहले फार्मूला लगाया, फिर उसको स्क्वेयरिंग, इसको सेट कर लिया, रैशनल पार्ट एक तरफ कर लिया, रैशनल पार्ट एक तरफ कर लिया, स्क्वेयरिंग कर लिया, अपने आप आपको चीज मिल जाएगी। ये चीज आपको चाहिए ना, ये अपने मिल जाएगी, बाकी पार्ट अपने उधर चले जाएगा, ये पार्ट बनकर 36 साइन स्क्वायर फाई। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि मुश्किल होगा, बट इतना मुश्किल नहीं था। ओके, डन, क्लियर। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49, वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, पर थोड़ा सा लेंथी जाएगा, पहले आपको बता दूं लेंथी जाएगा, बट जो टेक्निक है वो आपको पता है। दिस टू कर्व्स कट एट राइट एंगल और कट ऑर्थोगोनली। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्लासेस में कर चुके हैं हम। इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, m1 टू m2 इक्वल टू -1 कर देंगे, वहाँ से कुछ हमें रिलेशनशिप मिलेगा, फिर उसको यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देंगे, वहाँ से हमें ये आंसर मिलेगा। एक्चुअल में ये है कि दोनों का पहले स्लोप निकाल के, उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 करके वहाँ से कोई रिलेशनशिप निकालेंगे, उसको फिर इन दोनों में, इन दोनों कर्व्स में उसको पुट कर देंगे, तो आपका XY गायब हो जाएगा, XY गायब हो जाएगा, आंसर ABC में आ जाएगा। एक्चुअल टेक्निक है, उसी टेक्निक को मैं लेने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 49 में। तो इसमें पहले का डेरिवेटिव निकालते हैं, वही टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले का डेरिवेटिव है twice x by a into 1 by a, ओके। दूसरे का डेरिवेटिव है twice y by b into 1 by b into dy by dx is equal to 0, ओके। 2 कॉमन आ गया, कट गया, तो ये x by a स्क्वायर प्लस y by b स्क्वायर dy by dx is equal to 0। तो स्लोप, जो पहला स्लोप आ गया वो आ गया -x बाई ए स्क्वायर बाई वाई बाई बी स्क्वायर बाई वाई बाई बी स्क्वायर, मीन्स कि -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स बाई वाई। ये आपका पहला स्लोप आ गया, इसको बोलेंगे m1। ये m1 आ गया। साइन का स्लोप तो और भी ईजी है, उसका स्लोप क्या है, उसका डेरिवेटिव कर लिया 2x - 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ओके। तो उसका dy बाई dx आ गया, क्या आ गया, x बाई वाई। तो दोनों स्लोप्स आ गए, m1 आ गया, m2 आ गया। अभी तक बड़ा फास्ट हो रहा है, m1 आ गया, m2 आ गया। They cut each other orthogonally, they cut at 90 degree. This means m1 into m2 is equal to -1. This means दोनों को मल्टीप्लाई किया, -b स्क्वायर बाई a स्क्वायर x बाई वाई into x बाई वाई is equal to -1। बिल्कुल देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन पहले कर चुके कई बार। सो यहाँ से क्या आया, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, माइनस माइनस कट गया आपस में। सो यहाँ से हमारे पास आ गया b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू, या उसको उल्टा कर दो, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसको उल्टा करके y स्क्वायर बाई x स्क्वायर आ जाएगा। वो हम देखेंगे हमने कैसे उसको पुट करना है, अभी तो मैंने ऐसा लिख लिया। और यहाँ पर कोई बच्चा सोचता है कि मेरा आंसर क्यों नहीं आया। यहाँ पर कई स्टूडेंट आंसर देखना शुरू कर देते हैं, पर आंसर में XY है ही नहीं, आपकी चॉइसेस में XY नहीं है। तो यहाँ से मुझे XY को, ये मेरा एक रिजल्ट आ गया, और ये दो चीज़ें मुझे क्वेश्चन में गिवन है, कर्व्स गिवन है, इन तीनों को मिला के मुझे XY को गायब करना है। मुझे XY को इन तीनों को मिला के गायब करना है। आप कह सकते हो ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, तीनों को मिला के XY को गायब करो। अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन थे, बड़े इजी क्वेश्चंस होते थे। वहाँ पर क्या होता था कि हम दोनों को ऐसे आपस में यहाँ डाल के, या दोनों का कांस्टेंट माइनस कर देते थे। जैसे इसका कांस्टेंट 1 था, उसका कांस्टेंट 1 था, दोनों को माइनस कर देते थे, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता था। यहाँ पर थोड़ा सा आपको, वैसे तो यहाँ पर भी ऐसा कर सकते हो, इसको सी स्क्वायर को डिवाइड करके फिर दोनों को माइनस कर दो, वो भी ठीक है। अगर आपको जैसे अच्छा लगे आप दोनों को सोल्व कर सकते हो। अभी आपको इतना समझ आ गया, क्वेश्चन पहले बताओ, इतना समझ आ गया कि दोनों का स्लोप निकाला, फिर m1 टू m2 इक्वल टू -1 कर दिया, वहाँ से x स्क्वायर वाई स्क्वायर का रिलेशनशिप आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोनों कर्व्स को किसी तरीके से, दोनों कर्व में से कांस्टेंट को गायब कर दो। पहली कर्व मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, वो मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। क्यों मुझे अच्छी लग रही है, क्योंकि उसमें इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1 ईजी होता है। दूसरे वाले को भी सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। दूसरे वाला हो गया x बाई सी का स्क्वायर, ओके, माइनस वाई बाई सी का स्क्वायर इक्वल टू 1, वो भी इक्वल टू 1 कर दिया। ओके, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ही कर सकते हो। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट को गायब करना दोनों में से। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बन गया बताओ, ये हो गया x स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, ये वे
सबसे पुराना टेक्निक है जो मैं कर रहा हूँ, कांस्टेंट दोनों के मैंने हटा दिए। अब इसको करने का फायदा क्या होगा? इसको करने का फायदा होगा कि आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रिलेशनशिप आपको पता है कि एक्स स्क्वायर कुछ भी पुट कर सकते हो, लाइक मैंने एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर ले लिया, चलो वाई स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर यहाँ क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ से निकाला, वहाँ डाल दो, तो एक्स स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपका एक्स स्क्वायर कॉमन आके कट गया। अब अच्छी बात ये रहेगी कि आपका ना कोई वेरिएबल नहीं बचा, एक्स वाई भी आपने डाल दिया, एक्स तो कट गया, तो अब आंसर जो है वो ओनली ए बी सी में बच गया, ओनली ए बी सी और कुछ नहीं बच गया। अब आपको चॉइसेस की वजह से आना तो देख सकते हो, अब सेटिंग करनी रहेगी हमारे पास, बाकी तो सब कुछ हो गया हुआ है, इसको सेटिंग करनी रहेगी है। इसको आप बी स्क्वायर से अब हमें क्या चाहिए, हमें न्यूमरेटर में सब कुछ चाहिए, तो एलसीएम लेके देख सकते हो। देखो जैसे मर्जी करो, अब आपकी विषय है, जैसे आपको ठीक लगे वैसा क्वेश्चन कर सकते हो। अब आप यहाँ पर आप बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले तो आप यहाँ से पहले आपने बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 1 बाई ए स्क्वायर आ गया। ओके, इन दोनों इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। देखो मैंने कहा स्टूडेंट से आपके ऊपर है, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे आपके सामने कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। इसको ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहली चीज़ बन जाएगी ए स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिस 0। तो आपका आंसर आ गया 2 सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई है चॉइस में? सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर। सो इसका मंत्र क्या है मैंने बता दिया पहले आपको कि पहले आपने एक्स वाई का रिलेशनशिप निकाला, फिर दोनों को अपने दोनों कर्व्स में से कांस्टेंट को गायब कर दिया। मैंने इसको सी स्क्वायर से डिवाइड करके दोनों को 1 1 कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे क्या फायदा हो गया, कांस्टेंट गायब हो गया। बाद में मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, उससे एक्स स्क्वायर कट गया, वो भी गायब हो गया। फिर बचा क्या, ओनली कांस्टेंट बचा। उसको बस उसको जैसे मर्जी सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ, जो मर्जी आपको कैलकुलेशन अच्छी लगे वैसी कैलकुलेशन कर सकते हो। आपको दिखाऊं मैं, ये मैंने ऐसे कैलकुलेशन किया ना, ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे कैलकुलेशन की है। अगर आप देखोगे, ये नोट कर लिया पहले आपने, इसको देख लिया एक बार, तो अगर आपने देख लिया तो आप देखोगे जो हमने यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन की, यहाँ पर भी हमने अप टू दिस तक सेम किया, देख सकते हो ये बिल्कुल सेम किया। इसके आगे हमने यहाँ पर जो मैंने अभी कैलकुलेशन किया उसको हमने डिफरेंट वे से किया है। वहाँ पर मैंने देखो ऐसा किया, पहले उससे मल्टीप्लाई किया, फिर उसको फिर हमने क्या किया, हमने 4 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, 5 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऐसे सेट किया, दोनों का कांस्टेंट सेम करके उसको सब्ट्रैक्ट किया। मीन्स एक कई बार हम ऐसा किया, अल्टीमेटली टारगेट क्या, यहाँ पर भी हमने दोनों का कांस्टेंट सेम किया, तब दोनों का सब्ट्रैक्ट किया। वहाँ पर भी मैंने दोनों का कांस्टेंट सेम किया, उनको सब्ट्रैक्ट किया। मीन्स की जैसे मर्जी करो, अल्टीमेटली आपने कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव करना है। मैं कहूँगा जो मैंने अभी वे किया बेटर वे था। ये शायद आपको थोड़ा मुश्किल लगता कि मैंने पहले इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, ये आपको थोड़ा मुश्किल लगता, पर है सेम टेक्निक वही है कि दोनों का कांस्टेंट सेम करके आपने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, उससे आपकी कर्व एक्स के वाई स्क्वायर में बच गई। फिर आपने एक्स के वाई स्क्वायर जो आपने रिलेशनशिप डाल दिया, जो मैंने डाला था अभी, उसके बाद उसको रिलेशनशिप को डाल दिया, उसके आगे वाई आपका वाई स्क्वायर यहाँ पर कट गया। देख रहे हो आप, मैंने वाई स्क्वायर डाला था, उसे एक्स स्क्वायर डाला, बात वही है, मैंने वाई स्क्वायर डाला था, उसे एक्स स्क्वायर डाला। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि यहाँ से वाई स्क्वायर कट गया, बिकॉज दोनों के पास वाई स्क्वायर है। अब उसके बाद सिंपल कांस्टेंट में चीज बच गई, आपका आंसर अपने आप आ गया। इसके बाद आप देखोगे कि जो मैंने अभी वे किया है और यहाँ पर जो वे किया जा रहा है, दोनों डिफरेंट वे है, अल्टीमेटली आपका आंसर दोनों में सेम आया। बिकॉज जो वे है वो ये है कि दोनों का कांस्टेंट सेम करके उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, वहाँ से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर डाल दो, आपकी मर्जी, एक्स स्क्वायर डालो वाई स्क्वायर डालो, वो भी आपकी मर्जी है। उससे आपका वेरिएबल कट जाएगा, ओनली कांस्टेंट बच जाएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये टेक्निक सी है जो आपको माइंड में रखनी है हमेशा, और कई जगह हम इस टेक्निक को लगाते हैं, एक बार नहीं कई बार लगाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया 49 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बड़ी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी देखे हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो जो बोला क्या पहले उसको लिख लो, अल्फा बीटा उसके रूट्स है। तो रूट्स का मीनिंग आपको पता है, सम रूट्स क्या होता है, सम रूट्स होता है माइनस बी बाई ए मीन्स की +1, प्रोडक्ट रूट्स होता है सी बाई ए मीन्स की -1। ओके, इसके रूट्स है। और ए एन हमें क्या दिया हुआ है, ए एन हमें दिया हुआ है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। देन अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टू, a n - 1 a n,
अगर आप देखना चाहते हो कि an-1 क्या होता है, वो होता है अल्फा की पावर n-1 पर बीटा की पावर n-1 और an तो आपको पता ही क्या होता है। ओके, सो ये हमारी इंफॉर्मेशन है। सो पहली बात यह है कि यहाँ पर एक मैं क्लासेस में बड़ा फार्मूला लगाता हूँ, वो फार्मूला मैं हमेशा ही लगाता हूँ, आज भी आपके सामने लगा रहा हूँ। an+1 क्या होगा, an+1 अगर देखा जाए तो अल्फा की पावर n+1 पर बीटा की पावर n+1। आपको याद होगा कि ऐसी चीज़ें मैं क्लास में बड़ी यूज़ करता हूँ, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 9, कुछ भी निकाल सकते हो। कोई आपसे पूछे अल्फा की पावर 11 पर बीटा की पावर 11 निकालो, तो वो भी इस फार्मूले से जो मैं करने वाला हूँ उससे निकाल सकते हो। तो मैं क्लासेस में क्या बोलता हूँ, कई बार कई तरीके बताता हूँ। एक तरीका आपको ये बताता हूँ कि इसको ऐसा लिखो, पहले अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। अब ऐसा लिख के अभी आपको क्या चीज़ मिल गई अपनी, कि आपको अपना टारगेट मिल गया। यस, अल्फा की पावर n+1 मिल गया, बीटा की पावर n+1 मिल गया। तो एक्स्ट्रा क्या मिल गया, जो एक्स्ट्रा मिल गया उसको माइनस करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या मिला, अल्फा की पावर n बीटा, बीटा की पावर n अल्फा, ये आपको एक्स्ट्रा मिल गया। क्या एक्स्ट्रा मिला बताओ, अल्फा की पावर n बीटा, अल्फा इंटू बीटा की पावर, ये एक्स्ट्रा मिला, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस मीन्स माइनस अल्फा बीटा, इसमें कॉमन ले लो बिकॉज ये लीस्ट पावर 1 है, इसकी लीस्ट पावर 1 है, आप अल्फा बीटा कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से क्या बचेगा, अल्फा की पावर n-1, वहाँ से क्या बचेगा, बीटा की पावर n-1। आपको नहीं पता, आपने क्वेश्चन खत्म भी कर दिया। ये छोटी छोटी बातें जो हम क्लासेस में करते हैं, वो बात आपके सामने कितनी फायदे की बात निकली। पहले आपने ऐसा लिखा, फिर जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको माइनस कर दिया। अब आपको फायदा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1 है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1, उसको डाल दो। अल्फा प्लस बीटा को 1 डाल दो, अल्फा बीटा को -1 डाल दो, ये हो गया अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। वो -1 डाला तो वो हो गया अल्फा की पावर n-1 बीटा की पावर n-1। बाई चांस फायदा ये हो गया कि ये आपका an हो गया, वो आपका an-1 हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। ओके, ये हमारा बन गया, ये रिलेशनशिप बन गया, an+1 नाउ इक्वल टू an प्लस an-1। बट उसने क्या मांगा, उसने हमसे अर्थमेटिक मीन मांगा है, बस हो गया क्वेश्चन। उसे अर्थमेटिक मीन मांगा है, तो अर्थमेटिक मीन का मतलब किसका अर्थमेटिक मीन मांगा हमसे, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन मांगा है, मीन्स an-1 पर an/2 मांगा हमसे, ये हमसे क्वेश्चन है। सो डैट बाय 2 मीन्स ऑब्वियस बात है, तो डैट प्लस डैट ये है, तो आपका आंसर आ गया an+1/2। सो दिस इज आंसर। तो क्या आंसर आ गया, आंसर इज बी चॉइस। सो देखा आपने कितना सिंपल और कितना अच्छा क्वेश्चन था। बट ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा, अगर आपने कोई अच्छी सी किताब भी की हुई है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन मिल जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब हमारे 50 क्वेश्चन टोटल डिस्कस हो चुके हैं। आपने देखा कि इस क्वेश्चन में अगर मेरे से को पूछे 50 में से अबाउट 5 to 10 क्वेश्चन थोड़े से अच्छी क्वालिटी के थे, बाकी सारे क्वेश्चन सिंपल थे। पेपर और अबाउट 10+ क्वेश्चन, 10 मोर देन 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे। मतलब कि इतने सिंपल क्वेश्चन थे कि आपको बस पेन मार्क करना था, टिक करने थे आपको सिर्फ। ओके, तो ये 40 और हुआ भी ये है, लास्ट ईयर मैक्सिमम बच्चों ने 40+ अटेम्प्ट किया है, 40+ मैक्सिमम बच्चों का अटेम्प्ट किया है। तो ये नहीं सोचोगे कि कुछ बच्चों का क्या होगा, मैक्सिमम बच्चों ने 40+ अटेम्प्ट किया है। तो पेपर सिंपल था, अगर इस बार भी ऐसा पेपर आता है फिर तो बड़ी अच्छी बात है। बट कई बार पेपर थोड़ा टफ भी आ सकता है, तो अपने आप को रेडी रखो, इससे टफनेस से भी रेडी रखो। कुछ नहीं पता, पेपर सिंपल भी आ सकता है, पेपर टफ भी आ सकता है, इससे सिंपल भी क्या आएगा, ये पेपर पहले सिंपल है, इससे सिंपल तो आ नहीं सकता। ओके, तो स्टूडेंट्स अब 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको एक बार आप देख लो। जो आपको डाउट्स है वो आप हमें पर्सनल भी पूछ सकते हो बाद में आकर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।